हेलो बच्चों, हम क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट 1 और चैप्टर 2 की बात कर रहे थे, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। और मैंने ये भी बताया था ये चैप्टर संभवतः आपको 4 नंबर देकर जाएगा और 4 नंबर में वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो होगा गाउस के नियम के बारे में और इसके अनुप्रयोगों में से कोई भी एक अनुप्रयोग वो देगा, उसके साथ आपको चित्र जरूर बनाना होगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है। 12th की जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा। तो हमने 3 अनुप्रयोगों के बारे में पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं, जिसको वो वीडियोस देखनी हो पहले उसे देखें, फिर आप इसे पढ़िएगा। तो पहला था अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, दूसरा था किसी अनंत लंबाई की परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और हमने आगे बात की कि तीसरी बात क्या थी, पट्टिका के कारण, अनंत लंबाई की मोटी पट्टिका के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुप्रयोगों में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है गोला। वो क्या है बेटा? गोला। पिछली कक्षा में मैंने बताया था गोला 2 तरह का हो सकता है, या तो खोखला या ठोस। खोखला गोला एक फुटबॉल की तरह होता है जो अंदर से खाली होता है, और ठोस गोला जिसके अंदर भी क्या भरा होता है बेटा? द्रव्यमान। तो फिलहाल हम क्या शुरू करने वाले हैं, गाउस के नियम में समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र बेटा, ये चाहे वो चालक दे चाहे वो कुचालक दे, बात एक ही है, क्योंकि आवेश दोनों में सतह पर वितरित होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, कैपिटल आर त्रिज्या का मैंने यहाँ क्या बना दिया, ये गोला देख रहे हो आप फुल लाइन में, ये क्या अपना मेन गोला। अब हमें किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। चित्र में गौर से देखो बेटा, जब आपसे पूछ ले कि इस गोले में या इसके अंदर बाहर कहीं भी कोई बिंदु ले लो तो इसकी कितनी स्थितियां हो सकती हैं, हमने गोले में देखा तो हम ऐसा कह सकते हैं, या तो वो बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? गोले से बाहर, या दूसरी स्थिति में हम कह सकते हैं आप इस बिंदु को गोले पर ही ले आओ, यानी गोले की पृष्ठ पर या सतह पर या सरफेस पर ले आओ। या तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि आप इसको गोले के अंदर ही ले आओ, बिंदु P को, ये भी कौन सा है? बिंदु P, ये भी कौन सा है? बिंदु P, और ये तीसरी स्थिति में क्या है? बिंदु P। तो तीनों स्थितियां हम एक ही चित्र में दर्शा सकते हैं। मैंने अलग से लिख भी दी, ठीक है। पहली स्थिति गोले के बाहर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के अंदर हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ आवेश कहाँ वितरित है? फिर से देखो, गोले के पृष्ठ पर। तो हम जो आवेश घनत्व यूज करते हैं वो कौन सा है ना? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हम क्या लिखने वाले हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है बेटा? सिग्मा बराबर Q अपॉन S। Q अपॉन S। अब पहले से अब में थोड़ा फर्क क्या आया, हम जो आवेश मानते हैं वो क्या मानते हैं बेटा? अभी तक सिग्मा Q। यहाँ फिलहाल हमने इसकी जगह क्या मान रहे हैं? गोले से जो आवेश संबद्ध है वो कितना है? Q। वो कितना है? Q। और क्षेत्रफल कितना है? A। ठीक है। तो देखो, आवेश Q है, क्षेत्रफल A है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? सिग्मा बराबर Q बटा A, क्योंकि क्या होगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। और गोले के क्षेत्रफल का सूत्र आपको सबको पता है, एरिया ऑफ स्फीयर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ कौन सा आ रहेगा? कैपिटल R, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। तो क्या होगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और जब हमें सिग्मा का फॉर्मूला काम में आएगा, जो कि पहले भी आ रहा था, सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? Q इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बेटा इसको भूलना मत, ध्यान रखिएगा, जहन में उतार लो इसे। सिग्मा बराबर Q बराबर Q इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। कौन से पृष्ठ की? गाउसियन पृष्ठ की। तो गाउसियन पृष्ठ सीधी सी बात है, खुद गोला है तो गाउसियन पृष्ठ भी कैसा होगा? गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। और हम गोला कहाँ बनाते हैं? जहां बिंदु P हो वहीं पर हम क्या मान लेते हैं? काल्पनिक गोला।
तो बेटा यहाँ कौन सा पहले गोला दिख रहा है, बाहर वाला गोला, तो ये कौन सा गोला होगा, पहली कंडीशन वाला, जब गोले थे बाहर हो। अब इसकी त्रिज्या को जो हम क्या मानेंगे, स्मॉल आर, क्या मानेंगे, स्मॉल आर। यहाँ स्मॉल आर को देखिए ये रही, जबकि यहाँ कैपिटल आर कौन सा, ये वाला, ये जो गोले के अंदर है, इसका मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। दूसरी स्थिति, इस बी बिंदु को यहाँ ले आना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। और तीसरी स्थिति, जब गोले के अंदर आ गया तो स्मॉल आर क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया, किससे, कैपिटल आर से, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो अपनी कितनी परिस्थितियां होंगी, तीनों के लिए हमें क्या याद करना होगा, विद्युत क्षेत्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बात करेंगे पहले बिंदु से, देखो क्या होता है। अब हम पहले केस के बारे में बात करेंगे। पहला केस कौन सा है, बिंदु P जब गोले के बाहर स्थित हो, बाहर मतलब जो अपना स्मॉल आर होगा, जो दूरी होगी इस बिंदु की वो बड़ी होगी गोले की त्रिज्या से, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब गाउस के नियम के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, आवेश कौन सा लिया जाता है, जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर वाला आवेश हम गिनती में लेते हैं। तो हम पहले हम ये लिख लेते हैं कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध आवेश फॉर्मूले में इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा क्यू। ये कौन सा आवेश होगा, अंदर वाला, और अंदर वाला आवेश हमने कितना माना है पहले बोल चुके हैं, कैपिटल क्यू। और हम गाउस के नियम में क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो चलो विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स फाई। अब मुझे बताएं बेटा, पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था गाउसियन पृष्ठ यदि बेलनाकार है, कैसा है, बेलनाकार, तो वो कितने पृष्ठ होते हैं उसके, 3। देखो 1 2 3। लेकिन बेटा जब हम पूरे गोले की बात करेंगे तो उसको कितने पृष्ठ में कंसीडर करेंगे, एक ही पूरा गोला एक ही पृष्ठ में उसको कंसीडर करेंगे। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन, ये क्या, बंद पथ, जो गोला पूरा बंद हो गया ना, ऐसा पृष्ठ जो पूरा बंद हो, जिसमें से हवा भी यहाँ से वहां नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं बेटा, बंद पृष्ठ। तो ये बंद पृष्ठ का साइन है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ध्यान दो, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी सामने, वो कैसी होगी, ऐसे 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 और ऐसे। हमने बिंदु P कहाँ लिया, यहाँ मैंने अल्पांश मान लिया ds। क्या मान लिया बेटा, ds वेक्टर मैंने अल्पांश मान लिया। क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, इसके लंबवत, तो ds वेक्टर मान लिया। विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, इधर ही। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ थीटा कितना है, E और ds के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, और क्या इसमें पहले की तरह 3 पृष्ठ आएंगे, नहीं, एक ही पृष्ठ आएगा। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, E ds cos 0 डिग्री, cos 0 का मान क्या होगा, 1। और E सभी के लिए क्या है, समान, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या समरूप आवेशी गोली खोज लिया। E निकाल दो बाहर, समाकलन ऑफ ds। अब समाकलन ऑफ ds, सारे अल्पांशों को जोड़ो तो किसका क्षेत्रफल आएगा, गोले का। और इस गोले का क्षेत्रफल, ध्यान दो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, तो पहले ले चुके हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, ds को जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, E 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या दे देता हूं बेटा, E 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। इसे अपन क्या करते हैं, यही रोक देते हैं। अब आपको पता होगा इसको यहाँ रोक के इसके बाद हम क्या करते हैं, गाउस का नियम, कौन सा नियम लगा देंगे, गाउस के नियम से। गाउस अंकल का नियम क्या कहता है, एक ही दुनिया में फाई बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये बराबर होता है आवेश आवेश आवेश, इससे घिरा हुआ आवेश क्यों है, तो आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको फिलहाल हम बोल देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। यहाँ भी फाई, समीकरण 2, समीकरण 3, तो लिख दो समीकरण 2 व 3 से किस से,
समीकरण 2/3 से क्या कहेंगे, इन दोनों को बराबर कर दो तो E 4πr² इसके बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ हमने बेटा क्या ले लिया गलती से, कैपिटल आर लिख दिया, जबकि इस बड़े गोले के क्षेत्र में क्या आएगा, स्मॉल आर। तो याद रखिएगा बेटा, देखो चूक हो सकती है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर किसके लिए आएगा, इस गोले के लिए, ठीक है, जो समीकरण 1 में है। तो बेटा ये नीचे चला जाएगा 1/, नीचे ले लो 4π ε0, यहाँ क्या बचा Q, यहाँ क्या बचा, नीचे क्या आ जाएगा, ε0 इधर ले लिया, इधर क्या आ जाएगा r²। तो यही क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र। और इसको दे दो समीकरण नंबर 4। एक आंसर आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। मैं एक और फॉर्मूला इससे याद कर सकता हूँ, वो देखो समीकरण 3 को ले लो वापस। 3 से Q का मान क्या है, Q का मान पहले निकाल चुके हैं, सिग्मा इंटू 4πr²। समीकरण 1 आप देखना। तो बेटा Q की जगह क्या लिख दूं, देखो 5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, Q की जगह सिग्मा इंटू 4πr², और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, तो यदि Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू 4πr², या इसे छोड़ो, इसी में इसी से मान रख देते हैं, चूंकि Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr², तो समीकरण 4 हम यहाँ मान रख के डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। इसमें Q का मान रखो, E बराबर 1/4πε0 बटे में तो क्या आएगा r²। Q की जगह क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल r², जो कट रहा है वो काट दो, 4π से 4π गया, और तो कोई कुछ भी नहीं कट रहा है, तो E का मान एक और आ गया, सिग्मा इंटू कैपिटल r² अपॉन एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r²। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, गोले की गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र यदि बिंदु P कहाँ हो, गोले के बाहर स्थित हो। तो बेटा यहाँ हम आ चुके हैं, अब हम कंडीशन 2 कंडीशन 3 की बात करेंगे। हमने ज्ञात कर लिया कि बिंदु P कहाँ हो, बाहर स्थित हो। तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं E आउट। हमने क्या निकाल लिया, E आउट। आप इसे लिख लीजिएगा, E आउट। यहाँ भी क्या लिखेंगे, E आउट। अब मुझे बताओ E आउट किस पर निर्भर कर रहा है, ये तीनों मान तो नियत है, निर्भर किस पर कर रहा है, 1/r² से, यानी E आउट समानुपाती होगा। याद रखना, इसको भूलना मत, 1/r² के। अब हम बात करते हैं बेटा केस 2, कंडीशन 2। कंडीशन 2 का क्या अर्थ है कि बिंदु P कहाँ आ जाए, सतह पर, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जो स्मॉल r है वो बराबर हो जाएगा किसके बेटा, कैपिटल R के। अब मुझे बताओ, मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कोई डेरिवेशन की जरूरत है, नहीं है, डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, मान अपन पहले निकाल चुके हैं। क्या रख देना, स्मॉल r की जगह क्या रख देना, कैपिटल R। तो क्या कह सकते हैं, समीकरण कौन सी, 4 व समीकरण 5 से, कौन कौन सी से, दोनों में मान रख दो। यहाँ स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे, E S, S मतलब सरफेस, S का क्या अर्थ है, सरफेस यानी पृष्ठ। क्या हो जाएगा, 1/4πε0। आवेश कितना, इससे संबद्ध आवेश Q, ये इस पर कितना आवेश है, इसके अंदर ये कैपिटल Q, और स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल r²। इसको दे दो समीकरण 6। एंड दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E S बराबर, इसकी जगह भी कैपिटल R आ जाएगा, यहाँ भी कैपिटल R है, यहाँ भी कैपिटल R है, कैपिटल R से कैपिटल R कट जाएगा। चलो एक बार लिख तो देते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या हो जाएगा, r², इससे गया, तो ES का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना, समीकरण नंबर 7। तो E यहाँ R पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं, तो हमने ले लिया। हमारा तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस भी यही ले लेते हैं, केस नंबर 3। जब बिंदु P गोले के कहाँ स्थित हो,
अंदर स्थित हो। कहाँ स्थित हो बेटा? अंदर स्थित हो। अंदर यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। चलो गोले को अंदर ले आते हैं। गाउस अंकल गोले को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि गाउस अंकल के पास जो गोला है वो कैसा है? काल्पनिक है, वो असली गोला है ही नहीं। कैसा है? काल्पनिक, वास्तविकता उसमें है ही नहीं। तो गोले को अंदर ले आए। अब देखो आवेश कहाँ है? आवेश तो कहता है मैं तो सतह पर ही रहूंगा, मैं अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ बस। अब गाउसियन पृष्ठ के में अंदर होना चाहिए। तो देखो गाउसियन पृष्ठ हमने बना लिया, लेकिन आवेश तो कहाँ रह गया? बाहर। क्या अंदर वाले गोले से कोई आवेश संबंध है? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश संबद्ध नहीं है, कोई आवेश संबद्ध नहीं है। अतः सिग्मा क्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 0। कोई आवेश ही नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि कोई आवेश नहीं है, हमने क्यों मान रखा है, क्यों लिख लो। आवेश कितना है? 0 है। चार्ज कितना है ये लिख सकते हो आप, इसे जरूरी नहीं है, इससे काम चल जाएगा। सिग्मा क्यू कितना है? 0। तो 0 रख दो आवेश को। 0 आवेश को कहीं भी रखो बेटा, मान क्या आएगा? 0। जैसे और लिखते हैं, पहले लिखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बेटा ध्यान दो, अंदर इसका गाउस के नियम से इसका मान क्या होता है? गाउस का नियम देखो क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके नियम से? गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम लगा दिया। आवेश कितना है? 0। तो फाई का मान भी कितना होगा? 0। यहाँ कोई भी फाई यहाँ मौजूद नहीं है। फाई नहीं है तो इसमें देखो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो विद्युत क्षेत्र ई इन ये भी कितना हो जाएगा? 0। यानी गोले के अंदर कोई आवेश संबद्ध नहीं होता है। यही निष्कर्ष निकला। बाहर होता है, सतह पर होता है, लेकिन अंदर कोई भी आवेश मौजूद नहीं होता है। अब अपन इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, इसका अंत है। ध्यान देते हैं, टॉपिक को एंड करेंगे। और जो गोले अगला गोला आएगा वो कौन सा आएगा? ठोस गोला। उसके बाद आगे करेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। हमने तीनों के मान एक जगह लिख लिए, ठीक है। पहला मान ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब तीनों को लेकर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाने वाले हैं। आलेख को क्या कहते हैं बेटा? ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने वाले हैं। ये और आर के मध्य और बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तीनों फॉर्मूलों का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? आर है यहाँ, ठीक है। तो आर हमने 3 जगह से किया, एक बार अंदर, एक बार सतह पर, एक बार बाहर। तो इस आर की लंबाई के हिसाब से मैं क्या करता हूँ? यहाँ मान लेता हूँ जब आर का मान क्या हो? 0। यानी वो कहाँ हो? केंद्र पर। कहाँ हो? केंद्र पर। एक केस ले सकते हैं, लेकिन अंदर भी क्या रहेगा? 0। चौथा केस ले सकते हैं पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सेंटर में भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? अंदर है तो 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 लिया, और एक पॉइंट पर हमने मान लिया आर बराबर आर है। क्या मान लिया बेटा? थोड़ा दूर मान लेते हैं। आर बराबर आर है, तो 0 से आर के भी आर लेस देन आर है। यानी यहाँ से चलो 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 यहाँ तक, यानी 0 से स्टार्ट होकर सतह तक आए। तो पहले यहाँ आर छोटा है आर से, और यहाँ आते आते स्मॉल आर बराबर हो गया किसके? लिख रखा है मैंने, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के। अब कहाँ आ जाओ? गोले से बाहर। यहाँ पर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इससे बाहर जाने पर आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर। ग्राफ हम कहाँ से बनाना शुरू करते हैं? हम उल्टा बनाएंगे इसे। हम कहाँ से बनाते हैं? बाहर से। कहाँ से बनाते हैं? बाहर से, पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट को देखो, ई किस पर निर्भर कर रहा है? आर स्क्वायर पे। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², और r² 1/r² का ग्राफ आपको पता है, ऐसे ढलता हुआ ढलान। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान दो,
इस टू में पॉइंट मान लेता हूँ, इसकी बाउंड्री लिख देता हूँ, बाउंड्री है इसकी। ठीक, यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे। तो यहाँ क्या कह सकते हो, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब सतह पर आ जाओ, सतह पर क्या ये r पर निर्भर कर रहा है, नहीं, तो इसका मान क्या हो गया, फिक्स। क्या हो गया, फिक्स। तो इसका मान कुछ फिक्स है, वो फिक्स मान क्या है, फिक्स मान बताओ, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर E का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर आ जाओ, अरे अंदर कुछ मान ही नहीं है, जीरो है, तो E का मान जीरो है, अंदर कितना है, अंदर चलो, E का मान क्या हो गया, जीरो, और जीरो के बाद एकदम मान कितना हो गया, ये, तो ये ग्राफ कैसे उठेगा, ऐसे। ठीक, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ग्राफ से आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी कि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ई इन कितना है, जीरो है, ई सरफेस कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ई आउट किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/r² पर। बेटा पिछली सारी वीडियोस आप देखिएगा, जब आपको ये टॉपिक और आने वाले टॉपिक समझ में आएंगे। कल हम प्रयास करेंगे कि ये जो अनुप्रयोग है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, अंतिम अपना बिंदु बाकी है, इसके बाद दो छोटे छोटे बिंदु है और ये अपना चैप्टर सेकंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेटा इस वीडियोस को आप अपने बाकी फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी आप बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे वीडियोस को आप कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।